हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग आज सीडीपी बाल विकास को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। इसमें ए टू जेड हम लोग सिर्फ 6 वीडियो में सिर्फ 6 वीडियो में हम लोग पूरी सीडीपी को समाप्त करने वाले हैं। देखिए थंबनेल पे लिखा हुआ साफ साफ 6 वीडियो में पूरा सीडीपी कंप्लीट होगा, यानी कि 6 वीडियो में हम लोग पूरा सीडीपी को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ए टू जेड पूरा सीडीपी समाप्त हो जाएगा 6 वीडियो में। इन 6 वीडियो देखने के बाद में सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इन 6 क्लासों के बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नंबर 1 को। देखिए ये वीडियो नंबर 1 होगा, इसके बाद में 5 वीडियो और बनेंगे, इसके बाद में 5 वीडियो और बनेंगे, यानी कि 6 वीडियो में पूरा सीडीपी समाप्त होगा। तो उन सभी क्लासों को देखना ना भूलें। आज की क्लास देखने के बाद में देखिए इसमें जो भी हमने मैटर तैयार किया है, सभी मैटर अपने हाथों से तैयार किया है। कॉपी पर लिख लिख के, रजिस्टर पे लिख लिख करके मैंने यहाँ पर सभी अच्छे से तैयार किया है। और इस क्लास में देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है और 6 वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम लोग पूरा सीडीपी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, अब देखते हैं मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान क्या होता है, पूछा जाए मनोविज्ञान क्या होता है तो मनोविज्ञान की पहले पूछा जाए उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? दर्शन शास्त्र से हुई थी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई थी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। अब देखिएगा, अब पूछा जाता है पूर्व समय में, दर्शन शास्त्र के समय में या मनोविज्ञान के पूर्व के समय में अध्ययन किसका होता रहा है? किसका होता रहा है? याद रखिएगा, आत्मा का अध्ययन होता रहा है। किसका? आत्मा का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। पूर्व समय में, दर्शन शास्त्र के समय में, पूर्व मनोविज्ञान के पूर्व समय में अध्ययन किसका होता रहा है? आत्मा का अध्ययन होता रहा है। तो इसका देखिएगा, किसका? आत्मा का अध्ययन होता रहा है। और देखिएगा आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, वर्तमान में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन है। देखिए पहले पूर्व समय में मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन होता था, अब वर्तमान में किसका अध्ययन होता है? वर्तमान में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन होता है। वर्तमान में किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। याद रखिएगा, पूछा जाए वर्तमान में किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। आत्मा का पूर्व समय में होता था। आगे देखिएगा, मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान आत्मा का विज्ञान था। क्या था? मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान आत्मा का विज्ञान था। और देखिएगा, इसको मानने वाले कौन थे? इसको मानने वाले अरस्तु थे। और कौन थे? डेकाल्टे थे, प्लेटो थे। ये लोग थे। मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान था। इसको मानने वाले अरस्तु थे, डेकाल्टे थे और प्लेटो थे। और देखिएगा आगे लिखा हुआ है मनोविज्ञान की परिभाषा। पूछा जाए मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी है? तो मनोविज्ञान की परिभाषा अरस्तु ने दी है। किसने? मनोविज्ञान की परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा दी गई है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? अभी हम लोगों ने देखा है मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। आगे देखिएगा, गैरेट के अनुसार क्या लिखा? गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने? गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी है जो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? पहला तो है साइको। पहला कौन सा शब्द है? साइको शब्द है। दूसरा लोगो शब्द है।
पहला शब्द है साइको, दूसरा शब्द है लोगोस। साइको का अर्थ क्या होता है? साइको का अर्थ आत्मा होता है और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। ठीक है, साइको का अर्थ आत्मा होता है और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। ये साइको और लोगोस हैं, ये यूनानी शब्द हैं। कैसे? यूनानी ग्रीक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? साइको और लोगोस शब्द पूछे जाएं कैसे शब्द हैं? ये यूनानी ग्रीक शब्द हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, आगे है अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन बना हुआ है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? देखिए पूछा गया मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताइएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ग्रीक शब्द साइके, क्या? ग्रीक शब्द साइके और लोगोस से हुई है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, ग्रीक शब्द साइके और प्लस लोगोस से हुई है। आगे देखते हैं, आगे है देखिएगा क्या है, पूछा जाए सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? ये दिया था रोडोल्फ गोल्कॉय ने दिया था। किसने? ये रोडोल्फ गोल्कॉय ने दिया था। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? ये रोडोल्फ गोल्कॉय ने दिया। तो इस और देखिएगा मनोविज्ञान शब्द किस पुस्तक में दिया गया है? पूछा जाए मनोविज्ञान शब्द है जो किस पुस्तक में दिया गया, पुस्तक पूछी जाए तो साइकोलॉजिया में दिया गया। किसको? किसमें दिया गया? मनोविज्ञान शब्द किस पुस्तक में दिया गया? साइकोलॉजिया में दिया गया। कब दिया गया था? 1590 में दिया गया था। कब दिया गया? 1590 में दिया गया था। साइकोलॉजिया पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द किस पुस्तक में दिया गया है पूछा जाए तो साइकोलॉजिया में दिया गया था 1590 में। आगे देखिएगा, आगे है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। पूछा जाए मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया थी। कौन थी? मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया है। और देखिएगा मनोविज्ञान का ग्रंथ पूछा जाए तो मनोविज्ञान का ग्रंथ भी साइकोलॉजिया को ही कहा जाता है। मनोविज्ञान का ग्रंथ साइकोलॉजिया कहा जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया को ही कहा जाता है। और पूछा जाए मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। किसको? मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और देखिए इसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था पेम्पोलॉजी। कौन थे? पेम्पोलॉजी मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने बताया, पेम्पोलॉजी मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इटली के पेम्पोलॉजी। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन नहीं। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन नहीं, मन और मस्तिष्क के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन नहीं, मन और मस्तिष्क के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, पेम्पोलॉजी ने बताया। और इन्होंने बताया साइकोलॉजी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लोगोस। ठीक, इन्होंने बताया साइकी का मतलब होता है मन और इसमें लोगोस का मतलब इन्होंने क्या बताया? आत्मा बता दिया है। लोगोस का इन्होंने मतलब आत्मा बता दिया और साइकी का मतलब मन बता दिया। तो इन्होंने बताया पेम्पोलॉजी या इन्होंने बताया मन और मस्तिष्क के विज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी है। इसीलिए इन्होंने बता दिया साइकी का मतलब मन होता है और लोगोस का मतलब आत्मा होता है पेम्पोलॉजी के अनुसार। और इनके समर्थनकर्ता कुछ थे। पेम्पोलॉजी के समर्थनकर्ता पूछे जाते हैं। पेम्पोलॉजी के समर्थनकर्ता कौन थे? पेम्पोलॉजी के समर्थनकर्ता पूछे जाएं तो जॉन लॉक थे, रिचेरी थे और थॉमसरी थे। ये तीन लोग थे इनके पेम्पोलॉजी के समर्थनकर्ता पूछे जाते हैं। जॉन लॉक थे, रिचेरी थे और कौन थे? थॉमसरी थे। आगे देखते हैं इसके बाद में। और पूछा जाए पेम्पोलॉजी ने बताया था, पेम्पोलॉजी हमारी 5 इंद्रियों जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। पेम्पोलॉजी ने बताया था जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, पेम्पोलॉजी ने बताया था कि हमारी 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं।
जो ज्ञान को ना कराकर मस्तिष्क को कराती हैं, सॉरी, जो ज्ञान है जो आत्मा को ना कराकर मस्तिष्क को कराती हैं। इन्होंने बताया था हमारी 5 इंद्रियां जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं, जो ज्ञान आत्मा को न कराकर मस्तिष्क को कराती है। इन्होंने बताया था कि मस्तिष्क को कराती है। मन और मस्तिष्क का विज्ञान इन्होंने पेम्पोलॉजी ने बताया, तो इन्होंने बताया कि आत्मा को न कराकर मस्तिष्क को कराती हैं। इसीलिए कौन कौन सी 5 इंद्रियां इन्होंने बताई थी, देखिएगा 5 इंद्रियां इन्होंने बताई थी। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं देखिएगा। पहली थी नाक, दूसरी थी कान, तीसरी थी त्वचा, चौथी कौन थी आँख, पांचवी कौन थी जीभ थी। नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, और कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 5 इंद्रियां बताई थी, नाक, कान, त्वचा, आँख, जीभ। इन्होंने 5 इंद्रियां बताई थी पेम्पोलॉजी ने। और देखते हैं आगे। इसके बाद में एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम वुड। कौन थे? उसके बाद में आए विलियम वुड। पेम्पोलॉजी के बाद में कौन आए दूसरे मनोवैज्ञानिक? विलियम वुड आए। विलियम वुड कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के? पूछा जाए विलियम वुड कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान, क्या बताया? इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। किसका? इन्होंने बताया न मन का विज्ञान है, न आत्मा का विज्ञान है, बल्कि चेतना का विज्ञान होता है। इन्होंने क्या बता दिया कि बल्कि चेतना का विज्ञान होता है। देखिएगा, इन्होंने बता दिया चेतना का विज्ञान होता है। किसने? विलियम वुड ने बताया कि चेतना का विज्ञान होता है। और देखिएगा, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना का अध्ययन, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। क्या बताया? मस्तिष्क की स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। 5 इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है वह चेतना से संबंधित है। क्या बताया? इन्होंने बताया 5 इंद्रियों से ज्ञान जो प्राप्त होता है वो चेतना से प्राप्त होता है, चेतना से संबंधित है। किससे? चेतना से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे दिया गया है विलियम वुड के समर्थनकर्ता। विलियम वुड के समर्थनकर्ता कौन कौन थे? विलियम वुड के समर्थनकर्ता कौन थे? पहले थे विलियम जेम्स थे, ये अमेरिका के थे। और उसके बाद में जेम्स सल्ली थे और बाइव थे। इनके समर्थनकर्ता विलियम वुड के 3 समर्थनकर्ता थे। विलियम जेम्स थे, जेम्स सल्ली थे और बाइव थे। और देखिए निष्कर्ष क्या निकला? अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं मनोविज्ञान है जो आत्मा का अध्ययन है। क्या है? अरस्तु कहते हैं मनोविज्ञान है जो आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, अरस्तु कहते हैं आत्मा का अध्ययन है। पेम्पोलॉजी कहते नहीं, आत्मा का अध्ययन नहीं, मन या मस्तिष्क का अध्ययन है। पेम्पोलॉजी क्या कहते हैं? मन या मस्तिष्क का अध्ययन है मनोविज्ञान। उसके बाद में विलियम वुड क्या कहते हैं? विलियम वुड क्या कहते हैं? न आत्मा का अध्ययन है, न मन या मस्तिष्क का अध्ययन है, नहीं, ये चेतना का अध्ययन है। विलियम वुड क्या कहते हैं? ये चेतना का अध्ययन है। आगे देखते हैं, आगे है व्यवहार का विज्ञान। इसके बाद में कौन सा विज्ञान आया? व्यवहार का विज्ञान आया। व्यवहार का विज्ञान आया, इसमें क्या बोला गया? व्यवहार का विज्ञान आया, इसमें कहा गया जे.बी. वाटसन। व्यवहार का विज्ञान लाने वाले कौन मनोवैज्ञानिक हैं? जे.बी. वाटसन है। कौन है? जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं। इन्होंने भी अपना तर्क दिया, मन का विज्ञान नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं, चेतना का विज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। क्या बताया? इन्होंने बताया कि बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। न मन का विज्ञान है, न आत्मा का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक किसका? व्यवहार का विज्ञान है। किसने बताया? जे.बी. वाटसन ने बताया। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और देखिएगा
इनके समर्थनकर्ता कौन कौन थे? पूछा जाए जे.बी. वाटसन के समर्थनकर्ता कौन कौन थे? बी.एफ. स्किनर थे, सी.एल. हल थे और ई.पी. पावलोव थे। इनके समर्थनकर्ता बी.एफ. स्किनर हैं, सी.एल. हल हैं और कौन है? ई.पी. पावलोव हैं। जे.बी. वाटसन के समर्थनकर्ता बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल, ई.पी. पावलोव हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया गया है, पूछा जाए व्यवहारवाद की नींव कब पड़ी थी? क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद की नींव कब पड़ी थी? व्यवहारवाद की नींव पूछी जाए कब पड़ी थी? ये 1912 से 13 में पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1912 से 13 में व्यवहारवाद की नींव पड़ी थी। व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थे। व्यवहारवाद है जो पूर्णतः किस पर? ये व्यवहारवाद पर आधारित है। और पूछा जाए व्यवहारवाद बराबर क्या होता है? पूछा जाता है कि व्यवहारवाद बराबर क्या होता है? व्यवहारवाद बराबर मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। क्या होता है? व्यवहारवाद बराबर मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है एक और मनोवैज्ञानिक आए। कौन? इनका क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल आए। विलियम मैकडूगल ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की अवधारणा एक पुस्तक है। क्या बताया? मनोविज्ञान की अवधारणा जो है, मनोविज्ञान की अवधारणा एक पुस्तक है। ये जो है मनोविज्ञान की अवधारणा एक पुस्तक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। और देखिएगा, मनोविज्ञान की अवधारणा एक पुस्तक है जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? मनोविज्ञान की अवधारणा एक पुस्तक है जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। और पूछा जाए व्यवहारवाद की पहली बार प्रयोग, व्यवहारवाद का पहली बार प्रयोग इसी पुस्तक में हुआ था। कौन सी पुस्तक? यही आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा, पुस्तक में बताया गया था। व्यवहारवाद का पहली बार प्रयोग आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा पुस्तक में बताया गया था। विलियम मैकडूगल ने इसी पुस्तक में चेतना को बुरा बताया है। क्या बताया है? विलियम मैकडूगल ने क्या बताया? विलियम मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द बताया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विलियम मैकडूगल ने इसी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में चेतना को बुरा शब्द बताया है। कैसा? बुरा शब्द बताया है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका क्या नाम है? विलियम वुडवर्थ। कौन है? विलियम वुडवर्थ। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया व्यवहार विधि को स्वीकार किया है। इन्होंने क्या? विलियम वुडवर्थ ने व्यवहार विधि को स्वीकार किया है। किसको? इन्होंने व्यवहार विधि को स्वीकार किया है, विलियम वुडवर्थ ने। और देखिएगा, मनोविज्ञान के कर्म के संदर्भ में यहाँ पे पूछा जाता है मनोविज्ञान के कर्म के संदर्भ में। क्या? विज्ञान के कर्म के संदर्भ में देखिएगा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया है। सबसे पहले क्या किया? मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसका त्याग किया? तो आत्मा का त्याग किया, याद रखिएगा। उसके बाद में आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद में मन को छोड़ा, उसके बाद में फिर चेतना को खोई। मन को पहले आत्मा को त्याग किया, फिर उसके बाद में मन को छोड़ा, चेतना खोई और व्यवहारवाद को इन्होंने अपनाया। किसको? व्यवहारवाद को इन्होंने अपनाया। ठीक है, याद रखिएगा, व्यवहारवाद को अपनाया इन्होंने। और देखिएगा, साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? इन्होंने साइकी शब्द का अर्थ क्या बताया? साइकी शब्द का अर्थ होता है मन, और क्या होता है? आत्मा। इन्होंने बताया साइकी शब्द का अर्थ होता है मन या आत्मा होता है। देखिएगा, मनोविज्ञान विधायक पूछा जाए, मनोविज्ञान क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक है, याद रखिएगा। विधायक, मनोविज्ञान विधायक विषय वस्तु का ज्यों का त्यों अध्ययन किया जाता है
और देखिएगा, और नियामक संशोधन कर अध्ययन किया जाता है। कैसे? नियामक संशोधन कर अध्ययन किया जाता है। विधायक विषय वस्तु का ज्यों का त्यों अध्ययन किया जाता है और नियामक संशोधन कर अध्ययन किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है अध्ययन। अध्ययन किसका किया गया है? अध्ययन प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया गया है। किसका? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया गया है। मन का अध्ययन किया गया है। मन, पशु का अध्ययन किया गया है, पक्षी का अध्ययन किया गया है। मन मतलब मनुष्य का अध्ययन किया गया होगा इसमें। किसका? मनुष्य का अध्ययन किया गया होगा। मनुष्य का अध्ययन किया गया होगा इसमें, मनुष्य का, इसमें पशु का, जानवरों का अध्ययन किया गया। ठीक है, जानवरों का किया गया है और इसमें पक्षियों का किया गया है, पक्षियों का किया गया इसमें। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय क्या है? मनोविज्ञान का प्रमुख संप्रदाय देखिएगा, पहला संप्रदाय है संरचना संप्रदाय। संरचना संप्रदाय, इसके समर्थनकर्ता पूछे जाते हैं। संरचना समर्थनकर्ता, संरचना संप्रदाय के समर्थनकर्ता कौन 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 है? देखिएगा, विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट को संरचना संप्रदाय का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को संप्रदाय संरचना संप्रदाय को विलियम वुंट को जनक कहा जाता है। और इनके समर्थनकर्ता कौन कौन से हैं? टिचनर हैं और बेडफोर्ड हैं और एडलर हैं। ठीक है, टिचनर हैं, बेडफोर्ड हैं और एडलर हैं इनके समर्थनकर्ता। और देखिएगा, इसके बाद में फिर आता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद या कार्यवाद, इसके पूछे जाते हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद के समर्थनकर्ता कौन है? सिर्फ एक याद रखिएगा, विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स इनके जनक हैं, ये समर्थनकर्ता भी हैं। याद रखिएगा, विलियम जेम्स जो हैं ये समर्थनकर्ता और जनक हैं। ठीक, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? अमेरिका के हैं। अब देखते हैं अधिगम। देखिए, अधिगम से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सीटेड एग्जाम में अधिगम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ पूछा जाए क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। ये सीधा क्वेश्चन आता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। आगे देखिएगा, अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरित है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। याद रखिएगा, अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरित है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य क्या होता है? अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मनुष्य सीखता है, कहाँ सीखता है? वातावरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। वातावरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है मनुष्य। और देखिएगा, अधिगम। अधिगम अर्थात इसका रिजल्ट क्या निकला? देखिएगा, अधिगम हम लोगों ने क्या पढ़ा? अधिगम हम लोगों ने पढ़ा है, अधिगम से अभिप्राय क्या है? अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। कैसा? व्यवहार में जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं होगा। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया से होता है। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने से होता है। और देखिएगा, सीखने की इस सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। क्या बोला गया है? सीखने की इस सतत प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम क्या होता है? सीखना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। अधिगम से क्या होता है? अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है
और कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर है, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। और देखिएगा, व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में किया है। ये क्वेश्चन अभी देख चुके हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा जाता है। व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने किस पुस्तक में किया है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में किया हुआ है। व्यवहारवाद के जनक पूछे जाते हैं, कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। कौन है? व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, याद रखिएगा। और देखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है विषय वस्तु को रट लेना, ये तो नहीं होगा। और बी ऑप्शन देखिए, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, बिल्कुल सही बात है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कहो या वांछित परिवर्तन, बात एक ही है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना या वांछित परिवर्तन आना, यही क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही था आज का मैटर, इतना ही मैंने लिया था। ये इसके बाद में अब जितना भी होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसको सभी को। और लगभग में मैंने बताया कि 6 वीडियो में पूरा CDP समाप्त होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जितना भी मैटर मैंने यहाँ पे लिया है, सभी मैटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।